बांग्लादेश दुनिया में कपड़े का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यूरोपीय संघ में बेची जाने वाली हर 3 में से एक टी शर्ट बांग्लादेश में ही बनी होती है। यह अमेरिका को डेनिम के कपड़ों का सबसे बड़ा निर्यातक है। सस्ते कपड़ों की वजह से ग्राहक, रिटेलर और टेक्सटाइल फैक्ट्री मालिकों की खूब चांदी है। हालांकि इसका खमियाजा पर्यावरण को चुकाना पड़ रहा है। फैक्ट्रियां कपड़ा बनाने के लिए बहुत सारा पानी इस्तेमाल करती हैं। इनकी वजह से भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। पानी मुफ्त नहीं है, लेकिन इसकी कीमत जलवायु पर पड़ने वाले असर के हिसाब से नहीं लगाई जाती, बल्कि इस्तेमाल के हिसाब से लगाई जाती है। दुनिया में लोगों के पास पीने को पर्याप्त पानी नहीं है और हम उसी पानी का इस्तेमाल अक्सर सस्ते कपड़े बनाने में कर रहे हैं, जिन्हें ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, जल्दी फेंक दिया जाता है। कपड़ा उत्पादन के कारोबार में बहुत पानी इस्तेमाल होता है। कपड़ा धोने और रंगने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। 1 किलो डेनिम को धोने के लिए 250 लीटर पानी चाहिए। इसी तरह 1 किलो सूती कपड़े को धोने और रंगने में 200 लीटर पानी लगता है। कुल मिलाकर बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग हर साल 1500 अरब लीटर पानी का इस्तेमाल करता है। इतने पानी से ढाका में रहने वाले 2 करोड़ लोगों की करीब 10 महीने तक पानी की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। कपड़ा फैक्ट्रियां अक्सर अपनी पानी की जरूरतें भूजल से पूरी करती हैं। इसकी वजह से पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। मोहम्मद वहीदुल इस्लाम कृषि अधिकारी हैं। वो बताते हैं कि सावर के पास एक गांव में भूजल पिछले 2 दशकों में बहुत नीचे चला गया है। ये गांव कपड़ा फैक्ट्रियों के गढ़ के करीब है। 1990 में भूजल 25 से 30 फीट की गहराई पर मौजूद था। 2008 में हमने अपना पहला डीप ट्यूबवेल लगाया। उस समय हमें 15 मीटर की गहराई तक खुदाई करनी पड़ी। हाल ही में हमें भूजल तक पहुंचने के लिए और ज्यादा गहरी खुदाई करनी पड़ी, लगभग 27 मीटर तक। इलाके की फैक्ट्रियां इस गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। पानी कितना नीचे गया है ये पता लगाने के लिए DW ने 2011 से 2021 के बीच के आंकड़ों का विश्लेषण किया। ये पता चला कि जिन 4 इलाकों में कपड़ा फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, वहां भूजल का स्तर काफी नीचे गया है। सुहानुर तालुकदार ढाका गारमेंट्स एंड वॉशिंग लिमिटेड के लिए काम करते हैं। उनका कहना है कि नई तकनीक भूजल का इस्तेमाल घटा सकती है। हमने कुछ ऐसे सिस्टम लगाए हैं जिनमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे हमारे पास ओजोन मशीन है। ये मशीन वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर हाई वोल्टेज के सहारे उसे ओजोन में बदल देती है। ओजोन कपड़ों की फेडिंग का काम करता है। हमारे पास रिफ्लो मशीन भी है जो 1:1 के अनुपात पर काम करती है। पहले हम 1 किलोग्राम टेक्सटाइल पर इस काम के लिए 20 लीटर पानी खर्च करते थे। अब हम सिर्फ 1 लीटर खर्च कर रहे हैं। लेकिन हर फैक्ट्री इन तकनीकों पर निवेश करने के लिए राजी नहीं है। जिन लोगों ने इस पर निवेश किया है या जो लोग इस पर निवेश करने वाले हैं, वो इन निवेशों के साथ पूरे कारोबार को लेकर दुविधा में हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी परियोजनाएं भविष्य के लिहाज से टिकाऊ हैं। ब्रांडों को भी ये प्रक्रिया व्यापार के अनुकूल बनाने में अपनी हिस्सेदारी निभानी होगी। कुछ लोग कपड़ा उत्पादन और खपत की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। फैशन एक ग्लोबल उद्योग है। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसका केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही समाधान हो सके। हमें इस पर एक तरह की वैश्विक सहमति बनानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत मुमकिन है कि नियम सख्त होने या फिर उत्पादन का खर्च बढ़ने पर कंपनियां ये काम दूसरे देश या जगह पर लेकर चली जाएंगी। वो इसका खर्च ग्राहकों पर नहीं डालना चाहती और लोग भी सस्ते कपड़े पहनने के आदी हो गए हैं। कपड़ों की मांग लगातार बनी रहेगी।
इसलिए कपड़ा उद्योग को इको फ्रेंडली बनाना जरूरी है।